एक तरफ भाजपा है जो अपने पारंपरिक मूल ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने में लगी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अब ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके लिए वह हर संभव प्रयास भी कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस इसका फायदा उठा पाती है। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी ने वर्षों से ओबीसी समुदाय को अपना मजबूत आधार बनाया है, चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। इसी वर्ग ने बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तैयार किया है। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति साफ नजर आ रही है। संगठन से लेकर सियासत तक कांग्रेस ओबीसी चेहरों को आगे ला रही है और संगठन में बड़ी हिस्सेदारी दी जा रही है। निकाय और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले, लेकिन कांग्रेस इससे जनरल वर्ग का गला काट रही है। अगर ऐसे ही रहा तो नतीजा ये होगा कि कांग्रेस से जनरल वोट बैंक कोसों दूर हो जाएगा। राजस्थान में आगामी पंचायत राज चुनाव में और स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंदर हमारी मांग रहेगी कि ओबीसी का जो आरक्षण की सीटें हैं उसके अलावा जिस प्रकार से राजस्थान में 56% ओबीसी की जनसंख्या है, उसी अनुपात के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि ओबीसी को ज्यादा चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके। चाहे पंचायत राज चुनाव हो, चाहे स्वायत्त शासन संस्थाएं हो, सभी के अंदर जो है आरक्षित सीटों के अलावा भी हमारी ये मांग रहेगी कि और भी जो जीतने वाले हमारे लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ओबीसी वर्ग अब दोनों दलों का केंद्र बन गया है। ऐसा लग रहा है कि ओबीसी वर्ग के दोनों हाथों में लड्डू है। ओबीसी वर्ग के बिना अब कोई भी दल सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां इस वर्ग को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ओबीसी वर्ग अब केवल एक वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता की सबसे निर्णायक ताकत बन चुका है। कांग्रेस मंडल, बूथ और ब्लॉक स्तरों के पदों पर ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी जातियों से जुड़े नेताओं को देने का प्रयास कर रही है, जिससे निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। ओबीसी आयोग का गठन किया। ये 1.5 साल से क्या कर रहे थे साहब? लस्सी पी रहे थे, समोसे खा रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? दिल्ली के हाजिरी लगा रहे थे। इनको ओबीसी आयोग का गठन, जब पंचायती राज का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाध्यता है कि बिना ओबीसी आयोग के गठन करके आप उनके डाटा लिए बगैर कि किस प्रदेश में कहां पर कितनी ओबीसी की मात्रा है, संख्या है, वो लिए बगैर आप चुनाव करा ही नहीं सकते। तो आपने 1.5 साल ये क्यों निकाला? और अभी भी ये जो पंचायती राज का परिसीमन ये जो कर रहे हैं, ये 12 महीने चुनाव नहीं कराना चाहते। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ओबीसी वोट बैंक साधने के अपने अपने प्रयास कर रही है। कांग्रेस अब ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए तमाम प्रयासों में जुटी हुई है। राजस्थान में जहाँ जहाँ संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ ओबीसी को, जो ओबीसी के नेता है, उनको सबसे ज़्यादा जो है संगठन में जगह देने के प्रयास कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि राजस्थान में ओबीसी को पंचायत राज निकाय चुनाव से सबसे ज़्यादा टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी बात यह होगी कि जनरल के टिकट काटे जाएंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस से जनरल दूर हो जाएगी तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी पंचायत राज निकाय चुनाव में कांग्रेस किसको ज़्यादा तवज्जो देती है। सहयोगी दिलीप परमार के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।